हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल NTA नेट फ़रोग़ अदब। आपका मेरे चैनल NTA नेट फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए बिहार सुपर टेट 2023 पेपर 1 मॉक टेस्ट जनरल स्टडीज़ पार्ट 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 3। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। Who was the founder of नालंदा यूनिवर्सिटी? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे ये रहे। 5 सेकंड के वक्त दिए जा रहा है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। पहला है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, दूसरा है कुमार गुप्ता वन, तीसरा है धर्मपाल, चौथा है पुष्यमित्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कुमार गुप्ता वन जो है नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर था। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन वाज पाटलिपुत्र वाज एस्टैब्लिश्ड? पाटलिपुत्र को कब एस्टैब्लिश किया गया था? पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र, तो इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 455 BC। कहीं पर 600 BC भी दिया हुआ है, कहीं पर 490 BC भी दिया हुआ है। इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी आप आए आपको याद रखना है। 455 BC, 600 BC और 490 BC, तीनों में से कोई भी मार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन 455 BC सही है। हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी इन बिहार? हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी इन बिहार? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, महापद्मानंदा। हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी इन बिहार? महापद्मानंदा। सो क्वेश्चन नंबर 4 है विच सिख गुरु वाज बोर्न इन पटना? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, वो पटना में पैदा हुए थे 1666 ईस्वी में। 1666 में पैदा हुए थे। सो क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ बिहार? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, मैरीगोल्ड। व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ बिहार? मैरीगोल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज द स्टेट ट्री ऑफ बिहार? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, पीपल ट्री इज द स्टेट ट्री ऑफ बिहार। क्वेश्चन नंबर 7 है सचिदानंद सिन्हा वाज एसोसिएटेड विथ? सचिदानंद सिन्हा जो किस तहरीक से मुंसलिक थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, होम रूल लीग मूवमेंट से मुंसलिक थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है विच न्यू स्टेट वाज रिसेंटली कर्व्ड आउट ऑफ बिहार? इनमें से कौन सा स्टेट रिसेंटली कर्व्ड आउट हुआ था, बाहर हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, झारखंड जो है कर्व्ड आउट हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज द मेन रिवर सिस्टम ऑफ बिहार? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, गंगा। विच इज द मेन रिवर सिस्टम ऑफ बिहार? गंगा इज द मेन रिवर सिस्टम ऑफ बिहार। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, जयराम दास दौलत राम was the first governor of Bihar. So क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ मेनी सब डिवीज़न इन बिहार? कितने सब डिवीज़न है बिहार में? इसका राइट आंसर ऑप्शन 2,
101 यानी 101 सब डिवीज़न इन बिहार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर इन बिहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन है बृहद्रथ वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर इन बिहार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन बिहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट इन बिहार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन बिहार एज पर द सेंसस ऑफ 2011। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 रोहतास district has recorded the highest literacy rate in Bihar as per the census of 2011. So question number 15 है, which district of Bihar has the least number of schools in the state? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शिवहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्कूल्स इन द लिस्ट, यानी शिवहर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे कम स्कूल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पटना यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, मैंने पटना यूनिवर्सिटी को कब कायम किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 फर्स्ट आपका 1917 ईस्वी को कायम किया गया था। पटना यूनिवर्सिटी को कब कायम किया गया, 1 अक्टूबर 1917 ईस्वी को कायम किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार रिसर्च सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर इन बिहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 1 जनवरी 1915 ईस्वी को कायम किया गया था। बिहार रिसर्च सोसाइटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर इन बिहार, जनवरी 1915 ईस्वी को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन में 75 मेंबर्स होते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मेनी मेंबर्स डज बिहार सेंड इन लोकसभा, उन्हें कितने मेंबर्स लोकसभा में भेजता है बिहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 40 मेंबर्स लोकसभा में भेजता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ बिहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद ये सवाल देखिए, व्हाट लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1 हिंदी इज द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार। हिंदी इज द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार एंड नेशनल लैंग्वेज ऑफ बिहार इज उर्दू। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।